वहीं मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं, तो योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बात की हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने। उन्होंने इस फैसले को लेकर क्या कहा है, ये भी आप सुनिए। सावन का महीना आने वाला है तो कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलेगी, तो मुजफ्फरनगर में वहाँ पुलिस ने आदेश दिया है कि जितने दुकान वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब अपनी दुकान के बाहर, ठेले के बाहर अपना नाम लिखें। ये स्वाभाविक है, मतलब ठेला दुकान जिसका है सो तो होना चाहिए कि ठेला ढाबा किसका है, तो पुलिस को इसमें सुविधा भी मिलेगी। कांवड़ यात्रियों का एक यात्रा निकलता है और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासन सचेत भी रहता है और कोई यात्रा में बाधा भी ना हो। इसी का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे बनने के बाद पहली बार सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। स्वयं आदरणीय योगी जी जाकर स्वयं अपने हाथ से पुष्पों की वर्षा करते हैं कांवड़ यात्रियों का। इसलिए कांवड़ यात्रियों का भी एन किसी त्यौहार पर, चाहे हिंदू चाहे किसी के त्यौहार पर भी किसी प्रकार का घटना नहीं। तो सपा आप देखती थी ईद बकरीद पर 24 घंटा लाइट और नवरात्र पर 1 घंटा में लाइट, 2 घंटा लाइट नहीं। तो अपनी सरकार आने के बाद सभी आदरणीय योगी जी के बन गए, सभी लोगों को लाइट मिले, सभी के त्यौहार सुविधाजनक निकले और शांति से हो जाए, कोई ऐसा नहीं दुर्भावना रहता है। तो सभी कह रहे कि भाई जो ढाबा है, जो ठेलिया है, भोजन क्या है, कैसा है, तो किसी प्रकार के यात्री को नुकसान ना हो, क्योंकि बाहर के भी यात्री बहुत आते हैं। यूपी के अलावा भी बाहर राज्यों से बहुत यात्री आते हैं और बहुत स्पीड में हरिद्वार जाते हैं। तो क्योंकि दौड़ते हुए जाते हैं, ऐसे क्रमवाइज दौड़ते हुए रेस करते हुए पानी लेकर फिर भोलेनाथ को मतलब अपने जनपद में वो लोग अभिषेक करते हैं। तो इस कठिनाइयों को देखते हुए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन को होगा कि ये सब भी पूरा व्यवस्था वहाँ कर लें। आपने समाजवादी पार्टी की बात की, तो अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि कोर्ट इसको देखे, ये जो फैसला है कि दुकान के बाहर नाम लिखना होगा। उनका कहना है कि इससे जो सामाजिक जो भावनाएं हैं उनमें ठेस पहुंचती है, तो आपस में मनमुटाव होगा, दूरियां बढ़ेंगी। ये मतलब सामाजिक भावना इसमें कहाँ से आ गई? जब आप ठेले में नाम लिख के सामान, आदमी नाम देख के सामान खरीदेगा तो ठेला ऐसा तो है नहीं, सभी की दुकान पर सामान लोग खरीदते हैं, सब लोग अपना नाम लिखें। आप चलेंगे जितने देखेंगे प्रोप्राइटर नाम लिखा रहता है, हजरतगंज से लेकर हर जगह कहीं भी लोग अपना। ठेलों में नहीं लिखा रहता। ठेलों में भी कभी आप देखेंगे ठेलों में भी लिखे रहते हैं कि मिश्रा चाट भंडार, पाल चाट भंडार सब लिखे रहते हैं, ये मोहम्मद, ये सब लिखे रहते हैं। आप देखेंगे ठेला पर भी लिखते हैं। ये तो राज्य के अंदर हिंदू चाहे मुसलमान हो, सभी की दुकान पर लोग जाते हैं, वह भी सभी की दुकान पर आते हैं। ये तो मान लीजिए लोग बना देते हैं, कोई ऐसा दुर्भावना नहीं है। कुल मिलाकर आपका दुकान सेफ रहे, ये मतलब एक जानकारी रहे कि ये दुकान है। कभी कोई कुछ हो तो पुलिस एक बार उसके नॉलेज में रहना चाहिए कि इस रोड पर कितने दुकान है और किसका किसका मालिक है। तो कम से कम उस जानकारी रहेगा तो दुकान में कोई एक्स्ट्रा ना घुस जाए, कोई दूसरा ना आ जाए वहाँ पर किसी प्रकार का बात करते, इसलिए होगा। कोई ऐसा दुर्भावना ये सब नहीं रहता है। जैसे ओवैसी ने भी तो सभी के साथ सबका विकास, आदरणीय मोदी जी योगी जी के शासन में सबका साथ सबका विकास, सभी को पक्का मकान, सभी को आवास, सभी को सड़कें, सभी को बिजली, सभी को पानी, किसी को भेदभाव नहीं होता है। ओवैसी भी सवाल इस पे उठा रहे हैं। उनका कहना है कि तो हिटलर की तरह फैसला हो गया कि नाम लिखकर सामान बेचिए जिससे पता चले कौन हिंदू की दुकान कौन मुस्लिम की दुकान। क्या अपने वो आवास पर नहीं लिखे अपना नाम? आप जाइए, उनकी आवास पर हैदराबाद में लिखा होगा, लखनऊ में लिखा होगा, वो तो सभी नाम लिखते हैं। बहुत धन्यवाद। अब देखिए, इसका एक पहलू ये है कि माँ बाप जब हमें नाम देते हैं तो उस नाम के साथ हमारी पहचान जुड़ी होती है, पहचान के साथ हमारी इज्जत जुड़ी होती है। तो अपना नाम बताने में, अपनी पहचान छिपाने में आखिर आपत्ति क्या है? नाम बताइए। लेकिन इसमें सियासत हो रही है। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चाय की दुकान लगाने वाले मोहम्मद अकरम कह रहे हैं कि पुलिस बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिख दिया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर हाईवे पर मौजूद है। कावड़ का ये परंपरागत रूट है, मुजफ्फरनगर खतौली का जो रूट है, और यहाँ एक चाय की दुकान है जिस पर कुछ दिनों पहले तक ये सुपर टी स्टॉल लिखा हुआ था। लेकिन पुलिस के जो निर्देश है, जो लगातार खबरें आई है, वो सामने आने के बाद यहाँ पर लिख दिया गया मोहम्मद अकरम सन ऑफ मोहम्मद नयूम टी। यानी कि पुलिस की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि आप खुलासा कीजिए अपने नाम का, और उसके बाद ये बोर्ड या ये जो बैनर है लगाया गया है बाकायदा नाम के साथ। और अकरम साहब जो चाय की इस दुकान के मालिक है हमारे साथ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नावला। गाँव
के पास के ही। आंवला। कब से यहाँ ये आप स्टॉल या चाय की दुकान लगाते हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। कब आई थी पुलिस और क्या आपको कहा? 5-6 दिन हुए, बार बार परेशान कर रहे थे कि बोर्ड लगाओ। मगा जी इससे फर्क पड़ेगा इससे रोजगार का? हाँ, मगर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाएगा और कुछ नहीं है। कहने लगे आप लगा के रखो, कोई बात नहीं। मगा जी चलो लगा दिया हमने। तो आपने पहले ये सुपर टी स्टॉल नाम लिखा हुआ था? हाँ जी हाँ। तो आप कोई सिर्फ चाय ही बेचते हैं, कोई खाना वगैरह? कोल्ड ड्रिंक ठंडा ना, ये खाना कुछ नहीं है, बस कन्फेक्शनरी का सामान बेचते हैं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। इससे लगता है आपको कि रोजगार में फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो वो तो अपना अपना माहौल है, सभी तरह कावड़ी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ भी सकता है कि भाई हिंदू मुस्लिम का जैसा माहौल है, थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, कोई जरूरी नहीं है। तो पिछले आप कई सालों से यहाँ चाय की दुकान लगा रहे हैं? 2 साल से। पिछले साल किसी ने कुछ नहीं कहा था? ना पिछले साल किसी, ये कोई हमारी ये थोड़े कावड़ में लगी, हमारी तो कंटिन्यू चलती है। पूरे साल लगी है? हाँ जी। तो ये कहा पुलिस ने कि आप कावड़ यात्रा के दौरान लगाए, उसके बाद उतार दीजिएगा? उन्होंने ये कहा कि फिलहाल भाई कावड़ में लगा के रखो, हमारे भी ऊपर से प्रेशर है, उसके बाद उतार के रख लेना, अगले साल फिर तुम्हारे काम आएगा। मगर चलो ठीक है, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही कर लेंगे हम लोग। तो ये पूछा नहीं भाई चाय की दुकान में क्या कुछ और भी आप बेचते हैं क्या? चाय कोल्ड ड्रिंक यही है सब? नहीं, बस यही पूछा है कि भाई क्या बेचते हो। मगर जी यही है बस, जो आपके सामने लग रहा है, पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट, भाई यही बेचते हैं। तो आस पास भी सबको बोला गया है? पूरे होटल, जितने भी होटल है सब पे, सबको बोला गया? हाँ सबको बोला गया है, सबने अब नाम लगा दिया है। तो देखिए ये इसी तरह से दूसरी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेडी पटड़ी पर भी ये जो फरमान है पुलिस की तरफ से या निर्देश है वो दिए गए हैं, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पर जो बैनर है या नाम के साथ जो भी आपको अपनी जानकारी देनी है बाकायदा, उसको यहाँ पर लगाया गया है। ये चाय की दुकान है और चाय, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, ये तमाम चीज़ें अकरम बेचते हैं। तो अब उन्हें अपने नाम का खुलासा करना पड़ा है पुलिस के निर्देश के बाद। उससे पहले यहाँ पर सुपर टी स्टॉल लिखा हुआ है और अकरम को यह अंदेशा है कि इससे कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।